आज मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पे जो मेरे दिल के बहुत करीब है उस पर बात करने जा रही हूँ विच इज़ यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, बच्चादानी में गांठ। तो क्या होती है ये बच्चादानी में गांठ जो हम रेगुलरली कई बार विमेन को कंप्लेन करते हुए या डायग्नोसिस बनते हुए सुनते हैं। ये एक नॉन कैंसरस टाइप की गांठ होती है बच्चादानी में। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं अगर हम ये डिस्कस करें तो इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि महिलाओं को बहुत ही हैवी ब्लीडिंग होती है। यूजुअली 2 to 3 पैड्स पर डे चेंज करना होता है, बट हैवी ब्लीडिंग मान के चलिए कि 7 to 8 पैड्स पर डे चेंज करना होता है। बहुत ही लंबे समय तक पीरियड्स चलते हैं, 7 से 8 दिन तक, और बहुत ही सिवियर पेन होता है ड्यूरिंग द ब्लीडिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट बैक पेन की कंप्लेंट्स करते हैं महिलाएं, और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज मतलब कि गंदा पानी निकलना, इस तरह के सिम्टम्स भी होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनफर्टिलिटी के कंप्लेंट्स होते हैं कि कपल्स बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए बट नहीं हो पा रहा है, तब इसकी डायग्नोसिस बन सकती है। सो दीज आर द कंडीशंस जो आपको डायरेक्ट करते हैं एक तरह से कि ये एक कहीं ना कहीं नॉन कैंसरस गांठ है। तो डायग्नोसिस अल्टीमेटली कैसे बनती है? महिलाएं ओपीडी में आती हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, एमआरआई होता है, सीटी होता है। इन माध्यमों के द्वारा हम पता करते हैं कि कितनी गांठें हैं, कहाँ गांठें हैं और कितनी सिवियरिटी की हैं। तो जब ये चीज़ की डायग्नोसिस बन जाती है तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है और कितनी मोडालिटीज़ हैं ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहला होता है वेट रिडक्शन। वेट रिड्यूस करना होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बहुत ही स्मॉल फाइब्रॉइड्स हैं जो बहुत सीवियर सिम्टम्स नहीं दे रहे हैं तो मेडिकल मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। दवाइयों के द्वारा इस गांठ को हम घला सकते हैं, छोटी कर सकते हैं। बट मोर ऑफन दैन नॉट जो सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स होते हैं, जो महिलाएं आते हैं हैवी ब्लीडिंग के साथ या फिर अदर कंप्लेंट्स के साथ, वो फाइब्रॉइड्स जो होते हैं, वो गांठें जो होते हैं, बड़ी गांठें होती हैं। तो उनके लिए हमारे पास 2 और ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है। अगर हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की बात करें तो हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत मोडालिटी है जिसको हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कहते हैं। तो व्हाट इज़ यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन? इसमें हम हाथ की छोटी सी नस या पैर की छोटी सी नस के द्वारा उस गांठ तक पहुंचते हैं, उसमें दवाई डालते हैं और उसको सुखा देते हैं। सो दिस इज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इसके अलावा एक और ट्रीटमेंट होता है जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें स्कार होता है, यूट्रस निकाला जाता है या फिर मायोमेक्टमी की जाती है। अगर हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन की बात करें तो इसके क्या एडवांटेजेस है, क्यों महिलाओं को ये ट्रीटमेंट कराना चाहिए, वाई नॉट सर्जरी? तो मेरा मानना ये है कि आई थिंक बच्चादानी एक वुमेनहुड या फिर वूम जिसको हम कहते हैं, एक फीमेल की आइडेंटिटी होती है। एंड गेटिंग दैट आउट, आप लिटरली उस वुमेन को उस वुमेनहुड से सेपरेट कर रहे हो, विच इज़ नॉट द करेक्ट थिंग टू डू। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे हम बच्चादानी को बचा सकते हैं, उस गांठ को घुला सकते हैं और महिला अगले दिन अपने रूटीन ड्यूटी को रिज्यूम कर सकती है बिना कोई स्कार के, बिना कोई इस तरह के फीलिंग से कि मेरा कोई ऑर्गन निकाल दिया गया है, तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट एंड एवरी वुमेन शुड ऑप्ट फॉर इट। दैट इज़ व्हाट माय सजेशन वुड बी। अगर आप कोई भी ऐसी लेडीज़ को जानते हो या खुद किसी इस तरह की सिम्टम से सफ़र कर रहे हो जहाँ पे हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है, तो प्लीज़ सी योर नियरेस्ट डॉक्टर एंड आस्क देम कि व्हाट इज़ यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। कोई नॉन सर्जिकल तरीके से क्या हम इस गांठ को ट्रीट कर सकते हैं।